धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, लिख करके भी दिया था कि आज हमारी चर्चा होगी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण पर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम आर्य समाज के लोग क्या मानते हैं और पौराणिक जगत के लोग क्या मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे महापुरुष थे, महापुरुष हैं और महापुरुष ही रहेंगे। योगेश्वर कृष्ण भी हमारे महापुरुष थे, महापुरुष हैं और महापुरुष ही रहेंगे। योगेश्वर कृष्ण को और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दुनिया ने जानने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया है, अपितु उन्हें ईश्वर बनाकर धर दिया है, जबकि वो ईश्वर नहीं थे। उनके कथनानुसार भी हम पाएंगे कि ये दोनों हमारे महापुरुष थे और इन दोनों को अगर हटा लिया जाए तो फिर हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म महापुरुषों से खाली हो जाएगा। हमारे महापुरुषों में ये दो नाम अग्रणी है, सर्वोपरि है। एक का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरे का नाम है योगेश्वर श्री कृष्ण। अब आइए इसमें मैं थोड़ा सा परिचय देता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल और विचार ये है कि आर्य समाज के लोग न तो राम को मानते और न कृष्ण को मानते। जो लोग ये समझते हैं वो गलत फहमी के शिकार हैं। राम को आर्य समाज के लोग जो मानते हैं, जैसा मानते हैं वैसा हिंदू जानते भी नहीं। आइए मैं कुछ प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श को हम मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श क्या था, मैं छोटा छोटा एक दो उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिससे आसानी से आप लोग समझ जाएं। ये आप लोगों को भी मालूम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष के लिए जंगल जाने का आदेश हुआ। आदेश किनका था तो दुनिया जानती है कि आदेश विमाता, यह आदेश विमाता का ही था। विमाता ने राजा दशरथ से यही बताई थी कि तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को 14 वर्ष के लिए जंगल में प्रस्थान करना पड़ेगा या जंगल भेजना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ईश्वर मानते हैं, अब ईश्वर पर आदेश देने वाला, ईश्वर पर आदेश करने वाली एक महिला क्यों और कैसे हो सकती है? फिर ईश्वर कैसे हो जाएंगे? दुनिया के लोग बड़े भोले हैं, दुनिया के लोग सत्य के नजदीक आना नहीं चाहते। और ये तो केवल हम आर्य समाज के लोग नहीं मानते, अपितु पौराणिक जगत भी इसको मानता है। जो संजय दीक्षित राम को ईश्वर कह रहे हैं, राम का हृदय ईश्वर था बतला रहे हैं, क्या संजय दीक्षित इसको इनकार कर सकते हैं कि राम को 14 वर्ष के लिए जंगल जाने का आदेश नहीं दिया गया था? तो आदेश देने वाले कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदेश मिला था 14 वर्ष के लिए जंगल जाओ, और राजा दशरथ इन्हीं वाक को अपनी जुबान से निकालकर मूर्छित होकर चले गए। मूर्छित हो गए और हम दुनिया वालों को छोड़कर भी गए। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर ईश्वर थे, जो लोग राम को ईश्वर मानते हैं उनसे खुली चुनौती है मेरी
कि राम को ईश्वर अगर मानते हैं तो ईश्वर को 14 वर्ष के लिए जंगल भेजने वाली वो महिला कौन थी? वो ईश्वर से भी बढ़ करके कोई शक्ति थी जिसने जंगल भेज दिया 14 वर्ष के लिए। अब देखिए 14 वर्ष के लिए जंगल जाने की तैयारी कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भाई लक्ष्मण ने कहा कि भैया सुनने में आया है कि आप 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, तो मैं भी साथ चलना चाहता हूं आपके सेवा के लिए। भाई राम तो राम ही थे। राम ने कहा कि भाई वो आदेश तो केवल मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, आप क्यों जाना चाहती हैं वहां? न मालूम किन किन मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। और लक्ष्मण जी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, मुझे साथ लिए चलिए। जब परिवार में और लोगों को पता लगा तो माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहने लगी कि पतिदेव, सुनने में आया है कि आप 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, तो इस पति वियोग को मैं कैसे सहन करूं? अकल के दुश्मनों को ये जानना चाहिए, जो लोग राम को ईश्वर मानते हैं, उन राम को ईश्वर मानने वालों को ये जानना चाहिए कि राम की पत्नी है। क्या ईश्वर का पत्नी, ईश्वर की पत्नी, ईश्वर के पत्नी होना संभव है? सीता कौन थी? राम की पत्नी थी। इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है और ना कोई डिनाई कर सकता है। इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। ये तो आर्य समाज के लोग भी मानते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी सीता थी, और पौराणिक जगत भी मानता है इसको कि सीता राम की पत्नी थी। तो ईश्वर की पत्नी होना क्यों और कैसा संभव है? अकल के दुश्मनों को जरा अकल ठिकाने में लाना चाहिए। और मैं तो ये भी बताया हूं कि धरती पर कोई पागल खाना नहीं है जहां पर इन लोगों को भर्ती लें। सीता ने कही कि मुझे भी ले चलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि भाई आदेश तो मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, तो आप लोग खामखा क्यों परेशान हो रहे हैं? वहां पर पानी मिले ना मिले, खाना भोजन मिले ना मिले, कांटा है, कीचड़ है, खंदक है, गड्ढा है, पत्थर है, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पर माता सीता कहने लगी कि नहीं, मैं जब अपने माँ के यहाँ से चली थी तो मेरी माँ का उपदेश था कि सास ससुर का सेवा करना और पति का सेवा करना। तो आप पति हैं मेरे, और आप 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, इस पति वियोग को मैं कैसे सहन करूं? मैं इन अकल के दुश्मनों को पूछना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए ये शब्द माता सीता के थे। माता सीता कह रही हैं कि मैं इस पति वियोग को कैसे सहन करूं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर ईश्वर थे तो राम का ईश्वर होना और पति बनना सीता का, क्या यह संभव है? राम ने कहा कि भाई मानना नहीं चाहती हो तो चलो क्या करें। अब परिवार के 3 लोग जाने की तैयारी में लगे हैं। राम को ईश्वर मानने वाले कान खोल करके सुने कि आर्य समाज की मान्यता क्या है, आर्य समाज की मर्यादा क्या है, आर्य समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्या मानता है। इतने में जब परिवार से 3 लोग जंगल जाने की तैयारी करने लगे तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वो लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि सुनने में आया है कि आप बड़े भाई साहब के साथ 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, तो इस पति वियोग को मैं कैसे सहन करूं? तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई ये तो मैं नहीं जानता हूं, कि मैं भ्राताश्री से पूछूं, उनसे अनुमति ले आऊं। तो जब अनुमति लेने के लिए गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि भाई ठीक है, हम 3 जा रहे हैं, 3 से 4 हो जाएंगे। बहन उर्मिला को भी बोलो, वो भी तैयार हो। कान खोल करके सुन लेना राम को ईश्वर मानने वालों। जब अनुमति लेकर के लक्ष्मण जी आए उर्मिला के पास के उर्मिला आप तैयार हो ले, भ्राताश्री ने अनुमति दे दिया है कि अब तू चल सकती है। कान खोल करके सुनने की बात यह है कि अब वो माँ उर्मिला
ये कह रही हैं कि मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाना चाहती। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अरे अभी तो जाना चाहती थी, अभी जाने के लिए मैंने भ्राताश्री से अनुमति लेकर के आया, अब मना कर रही है। तो उर्मिला का जवाब क्या है, सुन लो कान खोलकर। उर्मिला कह रही है कि पतिदेव आप तो जा रहे हैं अपने बड़े भाई और भाभी के साथ उनकी सेवा के लिए, और मैं आपकी पत्नी हूं, मैं भी चल दूं आपके साथ, और मेरे और आपके इसी पति पत्नी के प्रेम में आकर के अगर बड़े भाई का सेवा करना छोड़ देंगे तो उसका नतीजा कौन भोगेगा। यह है आर्य समाज का पक्ष। आर्य समाज को जाना किन लोगों ने है। ये पोंगा पंडितों ने कभी भी जानने का प्रयास नहीं किया और ना जान सकते हैं ये, क्योंकि ये पंडित तो पोंगा ठहरे। पोंगा पंडितों को कुछ भी मालूम नहीं। अभी मैं आज हरीश सुल्तान का भी वो वीडियो देख रहा था जो हरीश सुल्तान ने इन लोगों के खिलाफ बनाया है। इन लोगों के पास जवाब ही नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जो पक्ष है, इस पक्ष को जानने का प्रयास किया है कभी हिंदुओं ने कि वो माता उर्मिला क्या कह रही हैं कि पतिदेव मैं जाना इसलिए नहीं चाहती, मन तो बनाई थी मैंने जाने का, लेकिन आप जा रहे हैं उन दोनों बड़ों की सेवा के लिए, और मैं चल दूं आपके साथ इसी पति और पत्नी के प्रेम में आकर के उनका सेवा अगर बंद हो जाए तो इससे जो पाप लगेगा उसके भागीदारी कौन बनेगी। ये है मर्यादा आर्यों का। केवल इतना ही नहीं, सुनो, आज पिटारा खोल करके रखूंगा। वो आगे आगे और हुआ क्या, आगे आगे जो हुआ है वो पौराणिक हिंदू भी जानता है और आर्य समाज के लोग भी जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो सीता और लक्ष्मण ये तीनों थे जंगल में। रावण अपने चाल में लगा था कि किस तरीके से सीता का हरण किया जाए। सीता के हरण के लिए उन्होंने जो रचना रची, हिरण का भेष बनाया और माता सीता ने आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। माता सीता ने कही लक्ष्मण जी से कि सोने का हिरण को पकड़ करके लाओ, मैं खेलूंगी। सोने का हिरण होना संभव नहीं है, सुनहरी रंग का हिरण ये तो संभव है। और जब लक्ष्मण जी सोने का हिरण, सुनहरी रंग वाली हिरण को पकड़ने के लिए गए तो इतने में माता सीता का हरण हो गया। माता सीता को उठा कर ले गए। रावण ने अशोक वाटिका के अंदर में रखा। इधर माता सीता के वियोग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बिलख रहे हैं, जटा जूटों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं। कभी अंगद को भेजा जा रहा है, कभी हनुमान को भेजा जा रहा है। बिलख कौन रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम अगर ईश्वर थे तो राम को दुख तो छू नहीं सकता था, लेकिन राम यहां दुखी हैं अपने पत्नी के वियोग में। अकल के दुश्मनों को मेरे स्कूल में आकर के कुछ दिन पढ़ लेना चाहिए कि सच्चाई को जाने, सच्चाई को जानने का प्रयास करें। इन अकल के दुश्मनों को, जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ईश्वर माना है, उनको ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, अकल नाम की कोई चीज नहीं है। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम
बिलख रहे हैं, जटाजूटों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं, लता वृक्षों से पूछ रहे हैं। इतने में हनुमान जी को भेजा गया था। हनुमान जी को एक आभूषण मिल गया रास्ते में। हनुमान जी को आभूषण मिल गया, उसे लेकर राम जी के पास आए कि ये माता सीता का आभूषण है क्या। और उस हनुमान के लिए सुनिए, इन अकल के दुश्मनों ने, जो हनुमान संस्कृत बोल रहा है, इतने अच्छी संस्कृत तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं बोल पा रहे हैं, जितना संस्कृत अच्छा संस्कृत हनुमान जी बोल रहे हैं। और उसको जानवर बना दिया है इन लोगों ने, पूंछ लगा करके पशु बना दिया है। लेकिन उसके संप्रदाय के जितने भी हैं, बाली सुग्रीव आदि आदि, उन सब की पत्नियां सब महिलाएं हैं। अकल के दुश्मनों, जरा ये तो बतलाओ कि कौन ऐसे माता पिता थे अपने लड़कियों को हनुमान के साथ शादी कराई थी। दांत खुल करके हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि सच्ची बात तुम लोगों को सुनना पसंद नहीं है, ना सत्य के नजदीक आना चाहते हो। आर्य समाज का पक्ष क्या है उसको कान खोल करके सुनो कि आर्य समाज क्या मानता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। जब आभूषण लेकर के आए तो उस आभूषण को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण जी के पास गए कि भाई लक्ष्मण, देखो ये आभूषण तुम्हारी भाभी के हैं क्या, कान का कुंडल। तो लक्ष्मण जी ने साफ कहा कि मैं कान के कुंडल को नहीं पहचानता हूं। क्यों? कि मैं मुंह उठाकर कभी माता सीता की तरफ मुंह उठाकर, नजर उठा करके देखा नहीं था उनके चेहरे को। आज तो ना मालूम कितने ये राम के भक्तों के भाभी सब देवरों के साथ भाग रही हैं। इस राम को ईश्वर मानने वाले जरा कान खोल करके सुनो मेरी बातों को। XYZ कोई हो, मैं किसी का नाम ले रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। ये जितने भी हैं, ये लॉबी जो पंडित वर्गों का है, ये सारे कान खोल करके सुने। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कान के कुंडल को नहीं पहचानता, मैं अगर उनके आभूषण को पहचानता हूं तो मैं केवल पांव के नूपुर को पहचानता हूं, क्योंकि मैं नित्य प्रति सुबह सवेरे उठकर उनके चरण वंदना किया करता था। यह है राम की मर्यादा, ये है राम की जीवनी, ये है लक्ष्मण जी के जीवनी, ये है माता सीता की जीवनी, और ये है आर्य समाज का पक्ष। जो लोग आर्य समाज के लिए ये कहते हैं कि ये राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, वो कोरा झूठ बोलते हैं। उन झूठों को ये मालूम नहीं कि आर्य समाज का पक्ष क्या है। ऋषिवर देवदयानंद ने योगेश्वर कृष्ण को आप्त पुरुष लिखा है। आप्त पुरुष, आप्त पुरुष उनको कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कदम ना उठाया हो, उनको आप्त पुरुष कहा जाता है। और ये कहने वाले योगेश्वर कृष्ण के लिए ऋषि दयानंद ही हैं। किसी हिंदू कहलाने वाले को दिखा दो कि हाँ आप्त पुरुष लिखा है, किसी ने बोला है आप्त पुरुष। तुम्हारे शंकराचार्य से लेकर के जितने गुरु तुम मानते हो, किसी को दिखा दो हाँ योगेश्वर कृष्ण के लिए आप्त पुरुष लिखा है, ऋषि दयानंद ने जैसा बोला। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं तो डिबेट के लिए दावा दिया हूं, दे रहा हूं, अब भी दे रहा हूं। क्या हिम्मत है तो सामने आ करके डिबेट करो, सामने आ करके बैठो तो पता लगेगा किनके पास कितनी इल्म है, किनको कितनी जानकारी है। ये पोंगा पंडितों से जवाब देना नहीं आया, ये महिलाओं को वकील बना करके भेज रहे हैं, जबकि उसको भी ABCD नहीं मालूम, उसको भी नहीं पता। भाई इसी पर ही तो हम बोल रहे हैं ब्रह्म स्वरूप कैसे हो जाएगा। राम ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म क्या है जिसका स्वरूप है? अब तक सुने तो मूर्खता की हद हो गई यार, कान में रुई डाल करके सुने क्या? ब्रह्म किसको कहा जाता है? ब्रह्म परमात्मा को कहा जाता है, जो सृष्टि के रचने वाले हैं उनको ब्रह्म कहा जाता है। और राम ब्रह्म स्वरूप थे। ब्रह्म स्वरूप थे कि रामेश्वर स्वरूप थे?
या राम स्वरूप थे? ब्रह्म स्वरूप थे। अकल के दुश्मनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन अकल के दुश्मनों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण को बदनाम किया हुआ है। ये जाहिल लोग हैं, अपढ़ लोग हैं। अब तक मैं सारा प्रमाण दिया हूं, इस प्रमाण को पाने के बावजूद भी ये मूर्खानंद लिख रहा है कि ब्रह्म स्वरूप थे राम। यही तो संजय दीक्षित भी कह रहा था कि राम का हृदय वेद है। इन जाहिलों को पता नहीं कि वेद किसको कहा जाता है। सारे ऋषि मुनियों ने हमें बैक टू वेदास बोला है, वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा है। वेद और अखिलो धर्म मूलम बताया गया है। वेद विषय अखिल विश्व के धर्म का मूल है। उस वेद की तरफ लौटने की बात कही गई है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए क्या कहा और लक्ष्मण ने क्या बोला? लक्ष्मण ने बोला कि मैं अपने बड़े भाभी के तरफ मुंह उठाकर उनके चेहरे को नहीं देखा, उनके कान के कुंडल को मैं नहीं पहचानता। मैं अगर पहचानता हूं तो पांव के नुपुर को पहचानता हूं, क्योंकि मैं नित्य प्रति सुबह सवेरे उठकर उनका चरण वंदना किया करता था। इन जाहिलों को ये पता है, ये जाहिल लोग जानते हैं क्या है मर्यादा। केवल इतना ही नहीं, मैं एक प्रमाण और देना चाहूंगा। जब आप लोगों को यह भी मालूम है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए थे, हनुमान जी बूटी लाने के लिए गए, वहां एक बूटी की जरूरत थी, एक बेल की जरूरत थी, वो पहाड़ उठा करके ला रहे। ये भी किंवदंती है, पहाड़ उठाया जाना संभव नहीं है। ये सब अकल के दुश्मन लोग हैं जो इस तरीके से अतिशयोक्ति करके हम हमारे महापुरुषों को बदनाम करते हैं। अब वो जब बूटी लेकर के आए तो लक्ष्मण जी से पूछा हनुमान जी ने कि दर्द कहाँ है? तो लक्ष्मण जी साफ कह रहे हैं कि हनुमान जी अगर दर्द पूछना है तो राम जी को जाकर के पूछिए, दर्द तो राम जी ही बता सकते हैं। मैं इतना बता सकता हूं कि जख्म कहाँ है मेरे शरीर में, वो जख्म जहां जिस जगह पे है वो जख्म मैं दिखा सकता हूं, लेकिन दर्द तो राम ही बता सकते हैं। है कोई दुनिया में मुकाबला करने वाला राम का? ऐसे भाई भाई के प्यार को दिखाने वाला कोई है दुनिया में? इसी दुनिया में यहाँ पिता का आदेश का पालन करने के लिए, विमाता का आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल में जा रहे हैं, और इसी भारत में अपने पिता को बंदी बना करके राजगद्दी को हड़पने के लिए, राजगद्दी को हड़पने के लिए पिता को बंदी बनाया। पानी का सुराही था, उसको भी लात मार करके लुढ़का दिया। अपने बड़े भाई दारा शिको को कत्ल किया राजगद्दी के लिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है देखिएगा। इतने में भाई भरत आ गए ननियाल से। मां खुशी खुशी सुनाने लगी कि बेटा तेरे रास्ते के लिए जो काटा था उसे मैं निकाल चुकी हूं, अब तू राजपाट को संभाल, तेरा राजाभिषेक होना है। भरत वो भी तो राजा दशरथ के ही पुत्र थे और राम भी दशरथ के ही पुत्र थे। इन अकल के दुश्मनों को ये ब्रह्म स्वरूप बता रहा है कि राम को जब उसके पिता हैं राजा दशरथ तो वो ब्रह्म स्वरूप कैसे हो जाएंगे? अकल के दुश्मनों को इतनी सी भी अकल नहीं है, इतनी सी भी बुद्धि नहीं है इन लोगों के पास। इनकी बुद्धि मारी गई है। राम के पिता राजा दशरथ थे। अब यहां भरत जब आए तो भरत को सुना कि मां ने इस तरीके का षड्यंत्र रची है। भाई भरत ने राम को जो कुछ, यानी माता को जो कुछ भी कहना था वो सब कह डाली, जो नहीं कहना था वो कह डाली। राम को मनाने के लिए जा रहे 14 वर्ष के लिए, राम को वापस लौटाने के लिए जा रहे हैं जो 14 वर्ष के लिए गए हैं। जब भरत वहां पहुंचे जंगल में कि वापस चलिए अयोध्या में, राम ने कहा कि मैं अयोध्या नहीं जा सकता,
मैं 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष पूरा करके तभी आ सकता हूं, क्योंकि 14 वर्ष के लिए आदेश हुआ है। मेरी मां ने यह आदेश दी है और पिता के द्वारा यह आदेश दिलाया गया है। मैं मातृभक्त भी हूं और पितृभक्त भी हूं। जब भरत मना नहीं पाए, भरत लौट रहे हैं, भरत राम के पादुका को साथ लेकर के लौट रहे हैं। देखिए, इसी दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या दिखा रहे हैं कि राम ने राजगद्दी को ठोकर मारी। भाई भरत वहां से लौट करके आए तो राम के पादुका को लेकर के आए और उसको राजगद्दी के सामने रखा। इनके नक्शो कदम पर मुझे चलना है, ये राज मेरा नहीं है, बड़े भाई के हैं। ये तो मर्यादा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रहे, ये उनके भाइयों की रही। जब भरत राजगद्दी को संभाल रहे हैं, राजपाट की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन यह अधिकार मेरा नहीं है, इसको याद रखने के लिए राम के पादुका को सामने रख दिया। और मैं बोला, इसी भारत में अपने पिता को बंदी बनाया केवल राजगद्दी को हड़पने के लिए, अपने भाई को कत्ल किया केवल राजगद्दी को हड़पने के लिए। ये दोनों मर्यादाएं हमारे सामने हैं, दोनों मर्यादाएं हमारे सामने हैं। इन दोनों को देख करके भी लोगों को कुछ सीखना चाहिए। ये हिंदू कहलाने वालों ने केवल हिंदू कहना सीखा है, लेकिन राम के मर्यादा को सीखने का प्रयास नहीं किया। और ये पक्ष है आर्य समाज का। आर्य समाज ये मानता है, जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज राम को नहीं मानते, उनको खुली चुनौती है मेरी कि आओ, राम को तुम मानते हो या राम को हम मानते हैं, हम सामने बैठकर दिखाएंगे दुनिया वालों को भी। क्या लिख रहे हैं? पूरी पिथाड़ी पाटी शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी से शास्त्रार्थ करके बताओ, ऐसे गालियां देते। अरे जिसको शास्त्रार्थ करना उसको सामने लेकर क्या हो, हम क्या शास्त्रार्थ करके बताएंगे? है किसी में दम, वो आए शास्त्रार्थ करने के लिए। मेरी खुली चुनौती है। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के 154 नंबर चेंबर है मेरा। हमारे वकील के साथ बैठ करके कागज बनाओ, पहले डिबेट के लिए क्या शर्तें होंगी, कौन सा विषय होगा। निश्चलानंद हो, निश्चलानंद के बाप हो, किसी को जिसको मन करे उसको ले आओ, सामने बैठ करके डिबेट करो। इस टाइम पेपर में लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करेंगे। हम हार जाएंगे तो मान लेंगे उनकी बात, वो हार जाए तो सत्य सनातन वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। केवल 2 टूक की बात है। और ये कागज में लिखा पढ़ी करके ही करना है, चाहे कोई इस्लाम वाले आए, चाहे कोई ईसाइयत आए, बौद्धिस्ट आए, जैनी आए, कोई भी आए, जिसके मन करे वो आए। खुला दरबार है मेरा। मैं 38 वर्षों से ये चुनौती देता आया हूं। आओ, जिसको आना हो आओ, निश्चल आओ या अचल आओ या चल चल करके आओ, कोई जिसको मन करे उसको आओ, वो आओ, सामने आओ, सामने बैठ करके डिबेट करें तो दुनिया वालों को भी पता लगेगा। ये क्या साहू जी क्या लिख रहे हैं? क्या है? मुझे लगता है कि पंडित जी को हारिस सुल्तान से रामायण के बारे में डिबेट करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बखूबी हमें मालूम है। किसी के सुझाव पर मैं करने जाऊंगा क्या? हमको क्या करना चाहिए हमें नहीं पता, तुम बताओगे तब मैं करूंगा। अरे अकल के दुश्मनों, जरा अकल तो अपने पास रखो। भेजा तुम्हारे पास है कि नहीं है? हमको क्या करना चाहिए तुम बताओगे? हमको क्या करना चाहिए हमें नहीं मालूम, हमें जानकारी नहीं, हमें क्या करना चाहिए। जाहिरों से पाला पड़ गया है। ये आप किस विषय में बात कर रहे हैं? आप किस विषय में बात कर रहे हैं? किस विषय में बात कर रहे हैं? तो अब तक क्या सुन रहे हैं? आधा घंटा हो गया, क्या सुन रहे हैं? अभी जुड़े हैं क्या? हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण हमारे महापुरुष थे या ईश्वर थे, इस विषय पर बात कर रहे हैं। और अब तक आधा घंटा मैं ये सारा प्रमाण दिया। अभी योगेश्वर कृष्ण के बारे में बता रहा हूं। यहाँ छोटा सा एक उदाहरण दे करके इस्लाम के प्रकरण को छोड़ रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम
हमारे आदर्श पुरुष थे, हमारे महापुरुष थे, हमारे युग पुरुष थे, हमारे राष्ट्र पुरुष थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज तक किसी भी आर्य समाज के विद्वानों ने इसको अस्वीकार नहीं किया है, डिनाई नहीं किया है। आर्य समाज के जन्म काल से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य समाज के विद्वानों ने मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा है, माना है, राष्ट्र पुरुष माना है, युग पुरुष माना है, मर्यादित पुरुष माना है। और तुम लोग शराब नोशी करके जय श्री राम बोलते हो, राम के भक्त बन जाओगे? राम के भक्त बनना इतना आसान काम है? राम के भक्त ऐसे हुआ करते जो राम को ईश्वर बना दे। ईश्वर बनाने से ही राम का भक्त हो पाएगा कोई? इससे सरल झूठ है। इन झूठी बातों को छोड़ो, झूठ से ऊपर उठो, झूठ से अलग हो जाओ, तभी मानव समाज का कल्याण हो सकता है, मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। सत्य को धारण करना और असत्य को छोड़ना, इसमें मानव समाज को सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और ये जितने भी हैं जो मैं बोला हूं, इन अविद्या के लिए, ये सब अविद्या है, और अविद्या का नाश जब तक नहीं चाहोगे तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए विद्या की वृद्धि करने के लिए अविद्या का नाश पहले करना पड़ेगा। जैसे जो लोग खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उन्हें खेती में अनाज बोने के लिए पहले घास फूस घास खरपतवार को बाहर उठा करके फेंकना पड़ता है, उसके बाद अनाज बोते हैं। यहाँ पर भी मानव समाज में भी ठीक यही है। जो जितने भी अविद्या है, उन अविद्या का नाश पहले करना पड़ेगा, तब विद्या की वृद्धि हो पाएगी। ये अविद्या लेकर के ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इनके पास नहीं है। इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि सामने बैठ करके डिबेट करें। सामने बैठ करके डिबेट करने के लिए विद्या चाहिए, इल्म चाहिए, वो इल्म इन लोगों के पास नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ठीक योगेश्वर कृष्ण को भी याद करो, योगेश्वर कृष्ण के जीवन को पढ़ो, पढ़ करके देखो। जो आज मित्र दिवस मना रहे हैं, अरे योगेश्वर कृष्ण के जीवन को पढ़ करके देखो, सुदामा के साथ क्या मित्रता रही उनकी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देखो। सुदामा को पता भी नहीं लग पाया कि मकान बन करके तैयार हो गया। सुदामा के गरीबी को योगेश्वर कृष्ण ने दूर किया। जो योगेश्वर कृष्ण के सहपाठी थे, और इनके भगवान जो बतलाते हैं, ये भगवान भी इनके पढ़ने जाते हैं। संदीपन के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, ये इनको ईश्वर मान रहे हैं। योगेश्वर कृष्ण संदीपन जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए और ये उन्हें ईश्वर मान रहे हैं। जो उसी सहपाठी में सुदामा भी योगेश्वर कृष्ण के सहपाठी थे। उनके जीवनी को पढ़ करके देखो क्या है। योगेश्वर कृष्ण के जीवनी को पढ़ने से ही पता लगेगा। मैं पूछता हूं, योगेश्वर कृष्ण को जो लोग ईश्वर मानते हैं, और कंस कौन था जिनके साथ उनकी लड़ाई हुई? सुनने में आता है कंस उसके मामा थे, या उनके मामा थे। किनके? योगेश्वर कृष्ण के। अरे चुल्लू भर पानी में डूबो तुम लोग, तुम्हारे ईश्वर के भी मामा होते हैं। अब मामा ही सिर्फ नहीं होते हैं, बहनोई भी होते हैं। योगेश्वर कृष्ण के साथ अर्जुन का क्या संबंध था? मित्र थे। हाँ, मित्र के साथ साथ योगेश्वर कृष्ण के फुफेरी बहन से शादी हुई थी अर्जुन की, तो अर्जुन रिश्ता में क्या लगे? योगेश्वर कृष्ण के बहनोई लगे। अरे तुम लोगों को दुनिया में कोई पागल खाना में भर्ती नहीं लेंगे, तुमने जो ईश्वर के बहनोई बना रखा है। समझदारी नाम की कोई चीज नहीं है तुम लोगों के पास। जीवनी को ये तो मैं बना करके नहीं बोल रहा हूं, ये तो योगेश्वर कृष्ण के जीवन की घटना है। अंकित जी क्या कर रहे हैं? ईश्वर अनंत अजन्मा नित्य है। मुख से हाथ हटा करके बोलो। ईश्वर अनंत अजन्मा नित्य है, बाकी सब इंसान थे। हाँ बिल्कुल अंकित जी सही कह रहे हैं आप। पाटिल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधा, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है।
और ये लोग जिसको ईश्वर मान रहे हैं उनमें एक मक्खी की टांग तैयार करने के लिए, टांग बनाने के लिए भी क्षमता नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि योगेश्वर कृष्ण, उनके पिता वो माँ बाप के 8वां नंबर के संतान थे, और ये किंवदंती उसी आधार पर है कि इस्लाम वाले कुरान और बाइबल वाले मानते हैं फिरौन और मूसा की घटना को। फिरौन को किसी ने बता दिया कोई एक बच्चा होने वाला है, तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। तो फिरौन ने वहां ऐलान कर दिया कि कोई भी बच्चा हो, जन्म ले, उसको मार डालो। और अल्लाह ने यहाँ मूसा के माँ को वही भेज दिया, लेकिन अल्लाह व्यक्तिगत वही भेज रहा है महिला को। अब अल्लाह है या क्या है ये तो दुनिया के लोग विचार करेंगे। क्या वही भेजा कि तुम अपने बच्चों को दूध पिलाओ, दूध पिला करके अगर कोई अंदेशा देखो तो दरिया में बहा दो, या अल्लाह हुक्म दे रहे हैं? या अल्लाह का काम है, कुरानी अल्लाह का, बाइबल के गॉड का। तो इसी तरीके से कंस भी आदेश दिया था कि कोई बच्चा जन्म ले तो उसको मार डालो। 8वां नंबर के संतान के रूप में जन्म लिया योगेश्वर कृष्ण ने। योगेश्वर कृष्ण ने अपने माता पिता के 8वां नंबर के संतान के रूप में आए। अरे धन्यवाद दो उन लोगों को कि उस समय लाइकेशन या वेसेक्टॉमी का कोई प्रावधान नहीं था, वरना 8वां नंबर कौन आने देता भला? 8वां नंबर आने का सवाल ही पैदा नहीं था। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण को वहां वासुदेव टोकरी में बिठाकर नंदग्राम पहुंचा रहे हैं। योगेश्वर कृष्ण उसी जन्म वाला चित्र को देखेंगे तो वहां पर योगेश्वर कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, पांव के अंगूठा को मुंह में लगाकर। योगेश्वर कह रहे हैं कि शरीर के अंग को काट काट करके तबाह और बर्बाद ना करो, ये शरीर तुम्हारा ही है, पांव भी तुम्हारा है, मुंह भी तुम्हारा है। लेकिन आज मैं अभी पिछले दिन लिखा तो मैं 18 को था, पिछले 18 को लिखा था। क्या वो जाति है? ये जाते जाते भी नहीं जाती। योगेश्वर कृष्ण उसी जाति प्रथा के खिलाफ उपदेश दे रहे हैं जन्म लेते ही। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि पांव भी तुम्हारा है और मुंह भी तुम्हारा है, अर्थात पांव और मुंह हमारा ही है। इसमें से कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। इस ऊंच नीच के भेदभाव को समाज से जब तक न मिटाया जाएगा तब तक समाज में शांति का आना संभव नहीं होगा। ये उपदेश अगर किसी से लेना हो, किसी को देखना हो, तो योगेश्वर कृष्ण को देखा जाना संभव होगा, योगेश्वर कृष्ण से लिया जाना संभव होगा। लेकिन दुनिया के लोग तो आज हवा में बहक रहे हैं कि परमात्मा को ही नहीं जान पाए, किसको परमात्मा कहा जाता है उसे ही नहीं जानते हैं, खामखा बकवास कर रहे हैं, खामखा बकवास किए जा रहे हैं। इसलिए मैं खास तौर से चुनौती दे रहा हूं कि जो लोग राम को और कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, स्वागत है उनके लिए। आए सामने बैठ करके हम डिबेट करेंगे, दुनिया वालों को भी बताएंगे। क्या लिख रहे हैं? ईश्वर का बहनोई नहीं थे, उनके इंसानी रूप के रिश्तेदार थे वो। अरे अकल के दुश्मन, तुझे कुछ पता है? अब अपने बाप को पूछ कर क्या? बहनोई नहीं थे, उनके फुफेरी बहन से शादी हुई थी तो बहनोई नहीं थे क्या? जीजाजी थे। बहनोई ना बोल तो जीजाजी तो बोलेगा ही। इंसानी रूप में क्या होता है गधे कहीं के? इंसानी रूप, ईश्वर को इंसान का रूप लेना पड़ता है। इंसानी रूप में रिश्तेदार थे, इंसानी रूप में रिश्तेदार थे, और भगवान के रूप में क्या थे? और रुक्मणी कौन थी? और इससे भी नहीं मन भरा इन लोगों का, इन मूर्खों का इससे भी नहीं मन नहीं भरा। योगेश्वर कृष्ण को बदनामी इन्हीं लोगों ने किया है। 16,108 पटरानियां उनके साथ लगा दिया है। तब तो जाकिर नाइक को मौका मिला। जाकिर नाइक ने कहा अपने वीडियो में कि योगेश्वर कृष्ण के 16,108 रानियां थी। ये किन लोगों ने कहलवाया? ये तथाकथित हिंदू, जिसका नाम तथाकथित हिंदू पड़ा है, इन हिंदुओं ने ही कहलवाया है। इससे भी मन नहीं भरा, फिर महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा दिया और उसमें कहा जा रहा ऊपर आओ। क्या तमाशा है? एक किसी मुसलमान ने इस चित्र को नहीं बनाया, किसी मुसलमान ने इस दृश्य को नहीं दिखाया,
ये सारा कारनामा हिंदुओं के यहाँ, ये तथाकथित हिंदू जिनका नाम है, जो कृष्ण को और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ईश्वर मानते हैं, उन्हीं लोगों का ये कारनामा है, उन्हीं लोगों की कारतूत है। इसीलिए अपने महापुरुषों के मर्यादा को इन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया। और इसमें सबसे ज्यादा अग्नि में घी डालने का काम गीता प्रेस गोरखपुर वालों का है। मैं आप लोग को पहले बताया था कि गीता प्रेस गोरखपुर के डायरेक्टर से आज से लगभग 11-12 वर्ष पहले संपर्क किया था कि योगेश्वर कृष्ण केवल आपके नहीं है, वो हमारे भी हैं। हमारे महापुरुष को आप बदनाम करेंगे तो हम नहीं सहन करने वाले हैं इसको। आप आइए, सामने बैठ करके डिबेट करें। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज के प्रधान महेंद्र कुमार शर्मा जी से पूछ लीजिएगा, उन्हीं के माध्यम से ही पत्र लिखा गया था। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ये काम किसी हिंदू ने नहीं किया, ना किसी आर्य समाजियों ने किया था। ये काम व्यक्तिगत महेंद्र पाल आर्य और महेंद्र कुमार शर्मा की थी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिसको ईश्वर के बारे में जानना हो, सामने आओ, सामने बैठ करके डिबेट करो तो सच्चाई का पता लगेगा। इसलिए खैर मैं अपना केवल जो मेरे विचार थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण, ऐसे महापुरुषों के बारे में मैं थोड़ा सा विचार आप लोग के सामने रखा हूं। अब मेरे बड़े भाई माननीय मंगलदास जी से विनती करूंगा, पाटिल साहब से भी विनती करूंगा और साथ साथ संदीपन रॉय से भी विनती करूंगा। पहला मैं पाटिल साहब से पूछना चाहूंगा कि पाटिल साहब आप बतलाइए, कोई सवाल हो आपके मन में तो आप बेशक पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। पंडित जी आपको प्रणाम, और बाकी मगनलाल भाई साहब, संदीपन रॉय और हमारे गणेश जी, आप तीनों को महानुभावों को प्रणाम। पंडित जी, मैं समझता हूँ कि सच हमेशा कड़वा होता है, और आप जिस तरह से बात करते हैं, जैसे डॉक्टर अगर मेरे जैसा कोई पेशेंट उसके पास जाए तो वो उसको जो दवा देता है वो कड़वी होती है, लेकिन उसका उद्देश्य ये होता है वो कड़वी दवा खाने से या कड़वी गोली खाने से उसका जो रोग होता है वो खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से आपकी जो वार्तालाप है, आप कड़वा इसको समाज को बता रहे हैं, क्योंकि समाज भेड़ चाल में चल रहा है, समाज को कुछ पता नहीं है, वो बताना जरूरी है। मैं खुद के साथ ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे को भी नहीं पता था आज तक। ये जो आप जो बातें बता रहे हैं, ये भाईचारा क्या होना चाहिए, बड़े भाई के लिए अपनी पादुका सिंहासन पे रखने वाले आज के दिन में कोई दिखाई नहीं देता। हम महाराष्ट्र में देख रहे दोनों ठाकरे भाइयों में ऐसा झगड़ा हो रहा है जैसे वो पिछले 7 जन्म के दुश्मन हो। और एनीवे मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने जो बात बताई है वो कड़वी गोली की तरह है, ये लोगों ने लेनी चाहिए, तभी जाके उनको उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी और उनके विचार अच्छे हो जाएंगे। बस प्रणाम, मेरा यही प्रश्न था, बाकी कोई बात। मैं बिल्कुल, पाटिल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी एक डॉक्टर होने के कारण मैं जानता हूं कि मलेरिया मरीज को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए क्विनाइन देना पड़ेगा। तो मैं तो मलेरिया मरीजों का डॉक्टर हूं। ये मरीज हमारे मलेरिया मरीज हैं, इनको क्विनाइन देना बंद कर देंगे तो इनके मर्ज ठीक होना संभव ही नहीं होगा। इसलिए जहां तक बात सच कड़वी की है, सच बात कड़वी नहीं होती, सच तो सच होती है। सच को बोलने के लिए स्टेमिना चाहिए, सच को सुनने के लिए स्टेमिना चाहिए। जैसा कि मैं बोला था अभी उस वकील साहब मैडम को कि गुड़ आप अंधेरे में खाएंगे तो जितना मीठा लगना है, उजाले में खाएंगे तो गुड़ को उतना ही मीठा लगना है। तो सच भी ठीक वही है। सच आप अंधेरे में बोलेंगे तो भी वही है और प्रकाश में बोलेंगे तो भी वही है। लेकिन सच को न मानने के लिए इन अकल के दुश्मनों ने कसम खा रखी है कि सच को मानना नहीं है। इसलिए मैं उस सच पर थोड़ा सा प्रकाश डाला हूं। माननीय भाई मगनलाल जी से भी मैं विनती करूंगा कि आप दर्शन शास्त्र के अच्छे जानकार हैं, दर्शन को आप भली भांति अपने
दिमाग में जमा रखे हैं। आपसे गुजारिश है कि दर्शन शास्त्र पर क्या तर्क है, इसमें जो विचार दिया गया है जी आप जरा उस पर प्रकाश डालें। जी पंडित जी, अभी यहाँ पे हम विचार कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और योगी सर कृष्ण महाराज, ये दोनों महापुरुष थे या ईश्वर थे। तो इसको समझने के लिए पहले हमें तो ये समझना चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। यदि उसका जो ईश्वर का स्वरूप है उसमें घटित हो रहा है तो हमको स्वीकार करना चाहिए कि वो महापुरुष नहीं अपितु ईश्वर है। अभी ईश्वर सर्वव्यापक है और मान लो कि उसमें से कुछ अंश इसका आया हुआ है। थोड़ा समय के लिए हम मान लें कि सर्वव्यापक ईश्वर का अंश ये लोग हैं। अब हम कोई एक फल को लेंगे, उस फल को जब हम काटेंगे, वो फल का वो अंश ही होएगा ना। जो फल में जो गुण होगा वो उसके अंश में आना चाहिए ना। तभी थोड़ा समय के लिए हम मान लेते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ईश्वर के अंश थे। तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो किसी की सहायता लेता नहीं है। तो अब माता सीता जी का अपहरण हो गया तो उसने कितने कितने लोगों की सहायता ली। उसने राजा सुग्रीव से सहायता ली, जाम्बवत से सहायता ली, अंगद से सहायता ली, वीर हनुमान से उसने सहायता ली। तो यहां से पता चलता है सहायता तो मनुष्य लेता है, ईश्वर सहायता नहीं लेता है। ईश्वर का जो काम करना है, ईश्वर का जो कर्म है, सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को स्थिर रखना, सृष्टि का प्रलय करना, प्रत्येक जीवात्माओं को कर्म के अनुसार फल देना और सृष्टि के आरंभ में वेदों का ध्यान देना, इसमें कहीं पे भी ईश्वर किसी की सहायता नहीं लेता। और यहाँ पे तो सहायता दिख रही है। और जब राजा सुग्रीव और बाली का साथ में, राजा सुग्रीव को जब उसको न्याय दिलाने का था, राजा सुग्रीव उसको बता रहे हैं कि मुझे सहायता करें कि बाली मुझसे अन्याय कर रहा है। तब वो दोनों को युद्ध करवाया और युद्ध में भी उसने तीर नहीं चलाया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने तीर नहीं चलाया और उसको मार पड़ी राजा सुग्रीव को। तो सुग्रीव जी राम के पास में आके बोलते हैं कि भाई आपने मुझे फोकट में मार खिला दी। तो बोलते कि नहीं, कि अभी मैं आपको पहचान नहीं पाता था, आपके वस्त्र ऐसे हैं, आपका रंग रूप ऐसा है, दोनों भाई में कौन बाली है कौन सुग्रीव है मैं नहीं जान पाता था। और मैं तीर चला देता था और आपको लग जाता था तो अनर्थ हो जाता था, अन्याय हो जाता था मुझसे, तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगता था। अब जब सामने प्रत्यक्ष जो दो व्यक्ति देख रहे हैं उसमें से भी जो व्यक्ति पहचान नहीं पाता है कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है, तो वो ईश्वर कैसे सिद्ध हो सकता है। ऐसे ही हम योगीराज श्री कृष्ण जी को देखेंगे तो योगीराज श्री कृष्ण तो अपना 10वां अध्याय में 3रे श्लोक में स्वयं बता रहे हैं कि यह मामम अजम अनादिम लोक महेश्वरम च वेति स मृत्यु स असमूढ़ सर्व पापई प्रमियोति। जो मुझे अजन्मा अनादि तथा सब लोगों का स्वामियों का भी स्वामी जानता है। तो यहाँ मुझे का अर्थ है वो प्रतिनिधि के तौर पे बोल रहा है, ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पे बोल रहा है, ना कि मुझे मतलब मैं ईश्वर। और यहाँ स्वयं बोल रहा है कि मैं अजन्मा, जो ईश्वर है वो अजन्मा है। तो यहाँ पे जन्म ले जो लिया हुआ है वो ईश्वर कैसे होगा।
फिर आगे बोलते हैं वो मनुष्य कभी धोखा खाने वाला नहीं है और सब प्रकार के पाप उसे छुड़ा जाते हैं, अर्थात सच्चे प्रभु भक्त को प्रभुमय सदा बना रहता है। सो जहां प्रभु को राज्य हो वहां पाप वासना किस प्रकार नजदीक फटके। वो स्वयं बता रहे हैं कि जो वास्तविक ईश्वर है उसकी शरण में जाओगे तो ही आप बच पाओगे। इसे उसने अनेक स्थान पर गीता में स्वयं ने बताया है। 18वें अध्याय में 162वें श्लोक में, फिर अध्याय 4 में 5वें श्लोक में, फिर अध्याय 3 में 23 और 24 में, फिर अध्याय 10 में 3, 11, 12 में, फिर अध्याय 12 में 3 और 4 में, फिर अध्याय 6 में 11, 12 में, फिर अध्याय 6 में 35 में, फिर अध्याय 6 में 7 में। ऐसा अनेक स्थानों पर उसने स्वयं ने बताया है कि आप ईश्वर की शरण में जाओ। और स्वयं भी वो अभी आप स्वयं बता रहे थे कि गुरुकुल में गए थे, सादीपिनी ऋषि के पास में वो पढ़ रहे थे, विद्या अर्जन कर रहे थे। अब ईश्वर रहेगा, वो दूसरों को पढ़ाएगा, दूसरों को ज्ञान देगा, तो स्वयं ज्ञान लेने को जाएगा। वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान भी गुरु वशिष्ठ से पढ़े थे, उससे शिक्षा ली, और फिर शस्त्र विद्या उसने विश्वामित्र ऋषि से ली। तो हमें ये जानना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की और योगीराज श्री कृष्ण की पूजा हम तब मानी जाएगी कि जब हम उसके जीवन को पढ़ेंगे और उनके जीवन पथ पर हम चलने का प्रयास करेंगे और उसका जो जीवनी है वो हमारे जीवन में उतारें। और हम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने परिवार के लिए जो मर्यादा रखी है उसको हमारे जीवन में रखें कि परिवार में कैसी कैसी मर्यादाओं से हमें रहना चाहिए। यदि ये सीखेंगे, जानेंगे और हमारे जीवन में अपनाएंगे तो सच्ची राम की पूजा मानी जाएगी। ऐसे योगी श्री कृष्ण की कि राष्ट्र के लिए उसने कैसा योगदान दिया, राष्ट्र को कैसा एकत्रित रखना चाहिए, उसके लिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन अन्यायकारी है उसको कैसा दंड देना चाहिए, उस प्रकार से यदि हमारे जीवन में आएगा और राष्ट्र के लिए हम समर्पण भावना से राष्ट्र के में हमारी में जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार हम जहां जहां हमारे समर्पण भावना से हम राष्ट्र के साथ जुड़ेंगे तो राष्ट्र भी निश्चित उन्नत होगा। तो हमें ये सीखना चाहिए कि ये लोग ने जीवन में क्या क्या किया है वो हमारे जीवन में अपना जो धर्म के अनुसार वो चले, धर्म पथ पर। और उसने वेदों की रक्षा की है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान तो यज्ञ की रक्षा करते थे कि जहां जहां पे यज्ञ होता था वहां पे ये जो असुर लोग है वो उसको परेशान करते थे, तो विश्वामित्र जी उसको साथ में लेके गए थे उसकी रक्षा के लिए। तो ये रक्षा करने वाले थे यज्ञों की। क्या और राम था, इसका क्या प्रमाण है? राम थे इसका क्या प्रमाण है? राम थे इसका प्रमाण एक नहीं है, अनेक है। तुम्हारे बाप हैं, तुम्हें क्या प्रमाण है? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तुमने जन्म देते हुए देखा था? कैसे मान रहे हो कि तुम्हारे बाप फलाना है? कैसे मान लिया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष थे, यह अब तक बोला गया है, प्रमाण के साथ बोला गया है, प्रमाण सारा दिया गया इकट्ठा करके। इसके बावजूद भी 7 कांड रामायण पढ़ने के बाद सीताराम का रिश्ता पूछा जा रहा है। इसे ही हिंदू कहते हैं, हिंदू। लेकिन आर्य जी, आपके एक शब्द को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि आपने पहला शब्द लिया है कि उसके अंश। जी जी, यानी इस ईश्वर के अंश जो शब्द है ना, ये अंश शब्द गलत है, क्योंकि बाबा तुलसी भी कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी, ईश्वर का अंश माना है जीव को। जी जी, तो अंश या तो ठोस हो, कोई तरल हो या फिर गैस हो, इस दशा में अंश का निकालना संभव होगा। तो परमात्मा ठोस नहीं, तरल नहीं, गैस नहीं, फिर उसका अंश निकालना कैसे अंश निकाले जाएगा? इसलिए ईश्वर का अंश नहीं होगा। अगर ईश्वर का अंश भी है
तो एक जगह अग्नि है, उस अग्नि के ढेर में से हम आग निकालेंगे तो मेरी निकाली हुई आग में भी तो वही गुण होना चाहिए था। तो परमात्मा का अंश अगर ये लोग हैं तो परमात्मा में जो गुण है, जैसा कि आपने बाद में कई प्रमाण दिए हैं, वो गुण इन लोगों में नहीं है। परमात्मा सृष्टि के रचनाकार है, स्थिति करता, प्रलय करता है, और ये मक्खी के एक टांग भी नहीं बना सकते। मैंने अभ्युगम से दिया था, अभ्युगम सिद्धांत से थोड़ा समय के लिए हम मान लें। हाँ, वो मैं समझ गया हूँ, इसीलिए तो मैं बोला कि बाद में आपने जितना भी प्रमाण दिया है ईश्वर का, ईश्वर के स्वरूप का, वो गुण तो इन लोगों में नहीं है। नहीं, वो गुण में इन लोगों में नहीं है, इसीलिए ईश्वर होना संभव नहीं है। इसीलिए मैं अपने इंजीनियर साहब संदीपन रॉय जी से भी पूछना चाहूंगा कि आपके खजाने में क्या है, जरा आप उसे भी प्रस्तुत करिए, ताकि माननीय पाटिल साहब आपके बड़े भक्त हैं और अपने भाई मगनलाल जी भी। नमस्ते। नमस्ते कर्नल साहब को नमस्ते, और पंडित जी को नमस्ते, और आर्य जी को भी नमस्ते। जी नमस्ते। जी नमस्ते। तो मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहूंगा कि परमात्मा किसको कहा जाता है, किसको हम कहेंगे, उनके में क्या ऐसे गुण होने चाहिए कि हम उसको या उनको परमात्मा कहे। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है अपने परमात्मा को तराशा है, अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने जो युक्ति है तर्क के हिसाब से अपने परमात्मा उन्होंने बनाया है। लेकिन परमात्मा किसे कहा जाता है, पहले हम प्रमाण देख लेते हैं वेद से। तो वेद है मेरे पास, ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद का मैं प्रमाण दूंगा। ये यजुर्वेद में अध्याय 32 मंत्र नंबर 3, अध्याय 32 मंत्र नंबर 3 है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशः। महदशः। तो यहाँ इसका भावार्थ है, हे मनुष्यों जो कभी देहधारी नहीं होता। इसी एक शब्द में ही समझ में आया, हे मनुष्य जो कभी देहधारी नहीं होता, जिसका कुछ भी परिणाम सीमा का कारण नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, जिसकी आज्ञा का पालन ही नाम स्मरण है, जो उपासना किया हुआ अपने उपासकों पर अनुग्रह करता हो, वेदों के अनेक स्थलों में जिसका महत्व कहा गया है, वह नहीं मरता, ना विकृत होता, ना नष्ट होता, उसी की उपासना निरंतर करो। जो इससे भिन्न की उपासना करेगा तो इस महान पाप से युक्त हुए आप लोग दुख क्लेशों से नष्ट होगे। तो यहाँ सबसे पहले ही कहा है जो कभी देहहारी ना हो, जिसका कोई देह ना हो, जो मुजस्सिम ना हो। क्योंकि अगर वो मुजस्सिम हो जाए, वो देहधारी हो जाए, वो साकार हो जाए, तो वो बाकी जगहों से खाली हो जाएगा। यानी परमात्मा को हमें ढूंढने जाना पड़ेगा। परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं है जहां पे परमात्मा नहीं है। कोई प्रश्न आया हुआ पंडित जी? मैं संदीपन जी को रोकता हूँ। एक मूर्खानंद ने क्या लिखा है, देखिए। अरे तू उल्लू है कि उल्लू का पट्टा है बे? क्या है तू? ये लिख क्या रहा है, देखिए। अरे मूर्ख, वो मनुष्य रूप में थे। कौन मनुष्य रूप में थे? गधे के बच्चे। अबे गधे के बच्चे गधे के नहीं है, केवल तू गधा है ही और उसका बच्चा भी है। अब तक सुना क्या? 1 घंटे से हम लोग बोल रहे हैं परमात्मा का, ये परमात्मा का स्वरूप अभी वेद से बताया गया, उसमें मनुष्य दिखाई दिया तुझे? नालायक के बच्चे, पहले जान करके आ ईश्वर किसको कहा जाता है। और व्यास है, व्यास ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के जैसा पंडित वेद विहीना, सुन ले, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुलसी ने बोला है, जैसा पंडित वेद विहीना। मूर्खानंद, अभी वेद का उपदेश सुना है? ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य देव महद्दिशा। जो परमात्मा क्या है, कौन है, किसकी उपासना करना चाहिए, अभी वेद से सुना है। और तू काहे का पंडित है बे? पंडित परिवार में जन्म लिया है पंडितों का नाक कटवाने के लिए,
और बाबा तुलसी ने यही लिखा है, जैसा पंडित वेद विहीना, वेद विहीन पंडित वो पंडित ही नहीं है, जो वेद को नहीं जानता है पंडित बन करके बैठ गया। ये व्यास टाइटल हटा दे अपने नाम के साथ, मूर्ख कहेगा। अब बोलिए संदीपन जी। जी, तो व्यास जी ये कह रहे हैं कि वो मनुष्य रूप में आए थे। देखिए, मैं यहाँ पे एक विषय पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि मनुष्य रूप में अगर आए तो मनुष्य की जो जरूरतें हैं, जैसे रफा हाजत हो गया और बाकी जितने भी जरूरत है वो फिर दोष में आ जाएगा ना। परमात्मा को, वो परमात्मा कैसे होगा जो किसी शरीर का मोहताज हो या शरीर का जरूरतमंद हो और खाए भी और हगे भी। जी। तो अब ये तो मतलब परमात्मा पर दोष लग जाएगा। दोष वाला परमात्मा कभी न्याय नहीं कर सकता। जो खुद दोषी है वो जज कैसे बनेगा? वो कोई रेपिस्ट है या कोई चोरी किया है उसको जज बना देंगे? और उस परमात्मा को हम न्यायकारी भी कह रहे हैं, जो फलों को यानी कर्म के फल को देते हो। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, तो कर्म किए जाओ, फल की आशा मत करो। तो फल परमात्मा की देन है या परमात्मा हमारे कर्म के अनुसार फल देंगे। अगर वो न्यायकारी ना हो तो उनके वो फल कैसे देंगे? उनमें अगर दोष आ जाए, दोष भाव आ जाए तो वो फल नहीं दे पाएंगे। फिर और मैं आपको प्रमाण देता हूं, यजुर्वेद 40 का ये 9 है। इसमें लिखा है, हे मनुष्य, जो ब्रह्म शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रहित, यहां शरीर रहित शब्द आया है, मैं हवा में तो नहीं बोलूंगा, शरीर रहित यहां पे शब्द आया है, शरीर रहित। तो जब परमात्मा का डेफिनेशन में ही ये शब्द शरीर रहित आया है, जिसका कोई शरीर ना हो, तो परमात्मा को शरीरधारी मानना यह क्यों कर संभव होगा? वेद में जब वेद तो हमारे जो हिंदू कहलाने वाले भी मानते हैं। हाँ, मैं संदीपन जी आपको रोक करके, एक VK यादव है, इसने लिखा है कि बिना रामायण के पढ़े डिबेट मूर्खता है। अरे ओ यादव के बच्चे, रामायण जब राम आए तब रामायण है, उससे पहले कौन थे? रामायण से पहले दुनिया थी या नहीं थी? राम से पहले दुनिया थी या नहीं थी? किस किताब को पढ़ने के लिए बोला जाता था उस समय? अब वही चर्चा तो संदीपन कर रहे हैं। सारे ऋषि मुनियों ने वेदों के तरफ लौटने के लिए कहा, ये मूर्ख कह रहे हैं रामायण पढ़ो। सुन, तो रामायण में क्या पढ़ेगा? सुन, रामायण झूठ का पुलिंदा है। रामायण में सहोदरा वाल्मीकि ने लिखा है रामायण में कि देश देश में सुनने को आया है, देखने को मिला है, भाई भाई आपस में लड़ लेते हैं और भाई भाई मिल के रहते हैं, लेकिन ऐसा सहोदर भाई कहीं भी देखने को नहीं मिला जैसा राम और लक्ष्मण है। सहोदर की माने होता है एक उदर से उत्पन्न होने वाले दो भाई, माँ जाए भाई, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो जब दोनों एक माँ के दो भाई, जब दोनों की माँ अलग थी तो सहोदर कैसे हो जाएंगे? अबे ओ गोरखानंद, आजा सामने, किसको आना है? जिसको आना हो आओ, सामने आओ, सामने आ करके डिबेट करो। चिल्पो यहाँ करने से बात बनेगी नहीं। तुम सब जाहिल हो, जाहिल। इसलिए हाँ, संदीपन जी क्या बतला रहे थे? प्रमाण परमात्मा का, परमात्मा शरीर रहित है। शरीर रहित है, जी बिल्कुल, शरीर रहित, ये यजुर्वेद का प्रमाण। अक्षुक्रम अकायम शब्द है। शरीर रहित होंगे तो वे एक देशी हो जाएंगे ना। शरीर होने से, शरीर होने पर परमात्मा एक देशी हो जाएंगे, सीमित दायरे के अंदर में आ जाएंगे। और परमात्मा शरीरधारी नहीं है, इसलिए निराकार है। बहुत सारे दोष लग जाएंगे, बहुत सारे दोष लगेंगे। हाँ, बहुत सारे दोष लग जाएंगे। तो पंडित जी, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा एक बार
कि परमात्मा यानी हर जगह है, यानी मूर्ति में भी है ईश्वर। बिल्कुल है, मूर्ति में भी है ईश्वर। तो मूर्ति में ईश्वर है तो मूर्ति की आप उपासना करने के विरुद्ध क्यों है? तो बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे कि संदीपन जी, संदीपन जी, हम वो आपका देवाशीष कह रहा है कि पिताजी ये प्रचार राम का कर रहा है, राम का नाम ले रहा है और शिव का लगाया फोटो। जी जी जी, शिव का लगाया है फोटो, ये VK यादव शिव का फोटो लगाया और प्रचार राम का नाम ले रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ हमारे स्कूल में आकर के कुछ दिन पढ़ो, घुटने टेक करके पढ़ो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो, कुछ शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा लो, तब उसके बाद जानोगे। और मैं कौन हूँ दुनिया जानती है कि मैं सब सीखा हूँ यहाँ आकर। मैं जहाँ से चला वहां से सीख करके नहीं आया। जब मैं सीख सकता हूँ तो तुम लोग सीखने का प्रयास करोगे तो तुम लोग क्यों नहीं सीख सकते हो? मैंने तो लिया तुम्ही लोगों से। अरे तुम लोगों को ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था कि एक आदमी कहां से आकर के कहां सीख करके उपदेश दे रहा है, और उपदेश तुम्हें दे रहा है। तुम्हारी किताब से ही मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। अरे इससे तुम मौत को भी मौत आ जाए। तुम लोग कितने बड़े अकल के दुश्मन हो, ये जरा सोच करके देखो कि कितने बड़े अकल के दुश्मन हो कि मौत को भी मौत आ जाए। कि तुम्हारे किताब से मैं लिया हूं, तुम्हारी किताब को मैं पढ़ा हूं, तुम्हारे गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सीखा हूं, तुम्हारे गुरुजनों के चरणों में बैठ करके मैं जान पाया हूं। मैं जहां से चला था वहां से लेकर के नहीं आया, वहां तो मुझे छोड़ना पड़ा वो जो चला था। आज तो मैं लिखा हूं कि अल्लाह ताला एक पशु नियुक्त करेंगे, जो पशु इंसान से इंसान की बोली में बोली बोलेंगे, इंसान से बात करेंगे पशु। अब इन सब बातों को तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। ये सब कुरान की जो बातें हैं, मैं आज फेसबुक पेज में भी दिया हूं, डाला हूं, देखो वैदिकज्ञान.com में भी डाला हूं, व्हाट्सएप पे भी डाला हूं। देखो उस लेख को पढ़ करके देखो। कुरान की बातों को मुझे संदेह के घेरे में ला खड़ा किया। मुझे कुरान पर संदेह करने के लिए अवकाश दिया कि कुरान की बात सच्ची नहीं है, कुरान की बातें सच्ची नहीं है, और तमाम झूठ, तमाम असत्य बातों को ही उजागर किया है। इसलिए असत को कब तक ढोना चाहिए था? जब सत्य हमें मिल गया है तो फौरन मैंने असत को त्याग कर सत्य को ग्रहण किया हूं। और तुम लोग उसी असत में ही पड़े रहना चाहते हो, असत को ही अपने गले लगाना चाहते हो, तो वो तुम्हारी मर्जी है भाई। लेकिन हाँ, मेरी बात तो कड़क है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं मलेरिया मरीजों को देख रहा हूं, और मलेरिया मरीजों को अगर मैं क्विनाइन देना बंद कर दूं तो मर्ज सही होना संभव नहीं है। दूसरी बात है कि किसी के शरीर में फोड़ा हो गया तो फोड़ा में चीरा लगाए बिना फोड़ा का सही होना संभव होगा क्या? तो तुम्हारे शरीर में फोड़ा हुआ पड़ा है, हिंदुओं के शरीर में, पूरा शरीर में फोड़ा हुआ पड़ा है, इसलिए मैं चीरा लगा रहा हूं। चीरा लगाते समय तो छटपटाओगे जरूर, डॉक्टर को भी गाली दोगे, हो सकता है डॉक्टर को थप्पड़ भी मारो, लेकिन डॉक्टर को थप्पड़ मारने से डॉक्टर कभी गुस्सा नहीं होगा। डॉक्टर तुम्हारी भला के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हें सही करने के लिए ही डॉक्टर चीरा लगाते हैं। और चीरा लगा करके भी डॉक्टर रुकते नहीं है, दोनों हाथ से दबाकर मवाद निकालते हैं। तो ये दोनों हाथ से दबाने से मवाद निकालने में तो तकलीफ होगी, भले ही तकलीफ हो, लेकिन आओ, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मेरे विद्यालय में आओ, घुटने टेक करके कुछ पढ़ लो, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो, हो सकता है कि अगला जीवन को सफल बना पाओ। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जितना समय मैं दिया था वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। क्या बोला है पंडित जी? महेंद्रपाल आर्य जी, आप इस्लाम में रहकर इस्लाम की बुराई करते थे, हिंदू धर्म में हिंदू धर्म पर ही आपत्ति करने लगे, यही आपकी दिनचर्या बन चुकी है। अरे तुम लोग वाकई में मूर्ख हो यार। ये दिनेश पारिक है, कोई दिनेश पारिक है कोई,
इस्लाम में रह करके इस्लाम की बुराई हम क्यों करेंगे? अभी तो मैं बोला ना कि पशु को इंसान की बोली बोल करके इंसान के साथ बात करना पशु के लिए ठीक है, ये इस्लाम का बुराई है। और जो तुम लोग जो मानते हो वो तो मैं सारा उठा करके दिया हूं, ये बोलना बुराई है। तुम लोगों को किसी हॉस्पिटल में किसी पागल खाना में भर्ती नहीं लेंगे, वो तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं। किसी पागल खाना में भर्ती नहीं लेंगे, कोई पागल खाना लेने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं किसी का बुराई नहीं करता हूं, मैं असत और अधर्म का बुराई करता हूं और सत्य का प्रचार करता हूं। इसीलिए जहां कहीं भी सत्य हो, उस सत्य को मानव को चाहिए ले लेना अपने जीवन में। माननीय पाटिल साहब, देखो पाटिल साहब ये एक्स कर्नल है, अनुशासित जीवन है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि 2 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इन्होंने साफ शब्द में कहा कि पंडित जी मैं मूर्ति पूजक था, लेकिन अब मैं मूर्ति नहीं पूजता हूं और मैं अपने घर से मूर्ति को अलविदा कर दिया हूं। और मैं आपके साथ आपके विचारों को सुन सुन करके मैं वैदिक धर्म के जो उपदेश आप किया करते हैं उसे मैं अपने जीवन में उतारा हूं। ये तो जीते जागता प्रमाण यहाँ सामने बैठे हैं, मुझे कहीं से प्रमाण लाने की आवश्यकता नहीं है। और इसका जीते जागता प्रमाण मैं हूं। मैं भी वैदिक धर्मी नहीं था, मैं भी वैदिक धर्म को अपनाया हूं। वैदिक धर्म में आकर के मैं जाना हूं वैदिक धर्म क्या है, और तुम लोग इसमें जन्म लेकर के जान नहीं रहे। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर। वैदिक धर्म में जन्म लेकर के भी वैदिक धर्म को नहीं जान रहा है, इससे बड़ी दुख और क्या है। और वो भी मेरे लिए, मैं तुम लोगों से सीख करके तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, तो शर्म हया नाम की कोई चीज है या नहीं है तुम लोगों के दिमाग में? पंडित जी मेरा एक प्रश्न है। जी हाँ पंडित जी मेरा एक प्रश्न है। मैं यहाँ देखता हूँ ये इस्कॉन वाले बहुत सारे ये फॉरेनर्स हमारे पूना कैंप में वो धोती पहने हुए हैं, और उनके साथ जो आईटी इंडस्ट्री में सो कॉल टॉप के जो लोग हैं वो भी उनके साथ रोड के ऊपर ढोलक बजा के नाचते जाते पागल जैसे, मतलब पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं पूरा पूना शहर की बहुत सारे जगह में। तो मेरे को समझ में आता है इस्कॉन वालों को मतलब, और हमारे सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स MS किए हुए कई जगह पे, कई मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स भी देखे उनके साथ डांस करे जा रहे हैं, उनके लड़कियां भी डांस कर रही है, वो आधा मतलब धोती पहने हुए है। तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, मेरे को तो समझ में नहीं आता था। तो आपके संदीपन जी एक एक करके पेज उठा उठा करके दिखा रहे हैं। इन लोगों ने अग्नि में घी डालने का काम किया है, इन लोगों ने सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात किया है, इन इस्कॉन वालों ने, प्रभुपाल स्वामी ने। और ये अमेरिका के एजेंट है, सारा पैसा यहाँ से लूट करके अमेरिका ले जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को इसमें कोई चिंता नहीं है। और वहां पर चरित्रहीन की भरमार है, चरित्रहीनता की भरमार है, कैरेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर। इसी तरीके से उनकी दुकान चल रही है। क्या बदले हैं? पद बदले हैं। बाप। अरे जानवर के बच्चे, बाप एक ही होता है। तुझे बाप का पता नहीं है, तेरा बाप अनेक होगा शायद, इसलिए तू बोल रहा है। बाप एक ही होता है, बाप वल्दियत बदले जाते हैं क्या गधे के बच्चे? इतना भी अकल नहीं है तुझे? अबे उल्लू के पट्टे, क्या नाम है इसका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हमारे देश का क्रांतिकारी का नाम बदनाम कर रहे हैं। हाँ संदीपन जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। आवाज संदीप जी आपकी आवाज, आपकी आवाज म्यूट है संदीपन जी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ मैं जो कह रहा हूँ कि इनके यहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इनका मंत्र है, यही जप होता है इस्कॉन में दिन रात। तो पंडित जी कृष्ण पहले है या राम पहले है? ये तो मैं बेल्जियम में जब मैं बेल्जियम में था वहां पर जाकर के इस्कॉन मंदिर वालों से पूछा था
कि तुम लोग हरे कृष्ण आगे बोल रहे हो, राम बाद में बोल रहे हो। भाई राम या कृष्ण दोनों के युग में पहले कौन थे? तो ये लोग बता नहीं पाए, ना इनके पास कोई उत्तर है। ये तो मूर्ख बनाया है दुनिया वालों को, और ये कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं। और कृष्ण को ईश्वर माना जाना संभव है या नहीं, वो तो मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया हूं। ये अकल के दुश्मन है। मैं बोला इन लोगों को भारत में ही नहीं, दुनिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पागल खाना नहीं है जहां पर इन लोगों को भर्ती ले। ये सब पागल लोगों के बीच में ही हम ही लोग फंसे पड़े हैं। इसलिए हम लोगों को भी सावधानी के साथ इन पागलों का इलाज करना पड़ेगा। इनके फोड़ा ठीक करने के लिए चीरा ढई सही ढंग से लगाना पड़ेगा, अस्तूरा बहुत पैनी रखनी होगी, तभी बात बनेगी। मलम पट्टी सही ढंग से करना होगा, मलम पट्टी किए बिना ये सही होने वाले नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगा जितना समय मैं दिया था 1 घंटे का, वो पूरा हो गया, बल्कि 15 मिनट ज़्यादा हो गया है। मैं आप सभी महानुभावों का शुक्रिया अदा करता हूँ, माननीय पाटिल साहब का भी। माननीय पाटिल साहब इतने बड़े आदमी होकर के भी, इतने जिम्मेदार पद में रह कर के भी, और इतने पदों को संभालते हुए भी जरा सा भी घमंड नहीं है, जरा सा भी असत को स्वीकार नहीं करते हैं। और वो कह रहे हैं कि पंडित जी मैं भी पहले 2 साल पहले मैं भी मूर्ति पूजक था, लेकिन जब से आपके टच में आया, आपसे सुन करके मैं मूर्ति पूजा को छोड़ दिया हूँ, अपने घर से मूर्तियों को अलविदा कह दिया हूँ। अब देखिए मूर्तियों को घर में रखा जाता है, हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा है बड़ा, और मूर्ति जिसको भगवान बोल रहा है उसका कमरा है छोटा। अब इन अकल के दुश्मनों को क्या क्या दाद दिया जाए, ये क्या क्या बोला जाए, इनको ये कितना बोला जाए, ये इस पर विचार करना है। मनुष्य कहलाने के लिए मानव हम तभी कहला सकते हैं जब हम सत्य को धारण करें और असत को त्याग दें। ऋषि दयानंद के ये मंत्र है कि मानव कहलाने के लिए मत्वा कर्मणि सिद्धते। मानव वही है जो विचार पूर्वक काम करता है, विचारवान होता है, विचारशील होता है, वो मानव कहलाते हैं। तो मानव कहलाने के लिए हमें विचारवान होना पड़ेगा, हमें झूठ पाखंड आडंबर से ऊपर उठना पड़ेगा, आडंबर से पाखंड से अलग होना पड़ेगा। पाखंड से जब तक हम अलग नहीं होंगे तो हम मानव कहलाने के हकदार अधिकारी नहीं बनेंगे। इसीलिए मानव मात्र के लिए एक ही धर्म है जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है जो मानव मात्र के लिए है। आज बंबई से एक फोन आया था एक मुसलमान का, उसने बोला ये कैसा आपका इस्लाम धर्म है, ये आप इस्लाम धर्म छोड़े। मैंने कहा कि धर्म एक होता है, छोड़ना और पकड़ने का क्या मतलब है? बोले वो कैसे? मैंने कहा कि सूरज किसको रोशनी देता है, किसको प्रकाश देता है? वो बंगला भाषी था, बंगला भाषा में ही बोला। तो मैंने कहा कि सूरज किसको रोशनी देता है? बोले सबको। मैंने कहा सबको किनको? बोले जीव जंतु जितना, लता वृक्ष जितना है। मैंने कहा हिंदू को मुसलमान को अलग अलग? बोले नहीं। तो मैंने कहा धर्म भी यही है, धर्म मानव मात्र के लिए होता है। हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं, मुसलमान कोई धर्म का नाम नहीं, सिख जैनी बोधी कोई धर्म का नाम नहीं है। धर्म मानव मात्र के लिए होता है, और जो ईश्वर प्रदत्त होता है उसको धर्म कहा जाता है। धर्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता, व्यक्ति विशेष के द्वारा जो बनाया होता है उसको मत कहलाता है, वो मत कहा जाता है, पंथ कहा जाता है। इसलिए तो कुरान में अंतिम में जाकर के अल्लाह ने बोला, अल्लाह को बोलना पड़ा, अल्लाह को भी सच स्वीकार करना पड़ा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। जबकि पहले अल्लाह ने प्रथम में बोला, सूरह अल इमरान में बोला, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। जब एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये शब्द अल्लाह को कहाँ से मिल गया कि तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास? अल्लाह को वहां जाकर के याद आया कि दोनों दिन है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, तुम रात में भ्रमण कर रहे हो, दिन तो तुम्हारे पास है ही नहीं है। दिन कैसा नहीं है मैं बोल रहा हूं। बृहस्पतिवार को पूछिए, गुरुवार को पूछिए, ये कौन सा दिन है? बोले जुमेरात है। अरे हम दिन पूछ रहे हैं, तुम रात बता रहे भाई। हम पूछ रहे हैं आज दिन कौन सा है? बोले जुमेरात। जुमेरात माने जुमा वाली रात। मैं पूछ रहा हूं आज दिन कौन सा है? बोले जुमेरात है।
अरे दिन बताओ ना, दिन 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 के बारे में इनको पता नहीं है, और रात कोई। इसीलिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अल्लाह को याद आया, अल्लाह को पता है कि और भी है, क्योंकि जो कुआं में रहता है मेढक, उसको समुंदर का आभास नहीं होता। यहाँ यही बात है। इसीलिए बंधुओं, मैं हो सकता है आप लोगों का समय ज्यादा लिया हूं, पर जितना मैं बोला। हाँ जी, बोलिए पाटिल साहब। जी जी, हमारे पूना से नजदीक एक 70-80 किलोमीटर पे शनि शिंगणापुर करके जगह है, तो वहां एक पत्थर सा रखा हुआ है वो मंदिर के बाहर, और वहां हजारों लीटर दूध उसके ऊपर डालते हैं। यहाँ कुपोषण से मर रहे हैं। तो ये मूर्ति का जो अवडंबर था वो देखने के बाद और आपको सुनने के बाद में मेरे मन में ये प्रश्न उठता रहा कि ये पत्थर के ऊपर उसको दूध क्यों डाल रहे हैं? गरीबों को तो, गरीब नहीं, एवरेज बच्चों को भी दूध पीने को नहीं मिल रहा। ये दूध लाखों लीटर वो नाले में बह जाता है। इसके ऊपर आप बताइए। लेकिन पाटिल साहब, वो जो दूध डालते हैं ना, वो दूध नहीं होता है, वो पानी मिला दूध होता है। और जिस पर डाल रहे हैं उसको भी पता नहीं है कि ये पानी मिला दूध है या दूध मिला पानी है। जिस शिप पर ये डाल रहे हैं उस शिप को भी पता नहीं लग पाता कि ये दूध असली है, प्योर है, खालिश दूध है या पानी मिला दूध है। पानी मिला दूध, ये खालिश दूध तो ये डालेंगे ही नहीं, ये पानी मिला हुआ दूध डालेंगे। और दूध पानी नहीं, पानी में दूध है, दूध में पानी नहीं है, ये पानी में दूध है। तो जिस मूर्ति को चढ़ा रहे उस मूर्ति को ही पता नहीं लग पाया कि ये पानी मिला दूध है या दूध मिला पानी है, तो ये क्या जवाब देंगे? पंडित जी, मुझे एक मुल्ले ने बोला है वीडियो में कुरान के बारे में लिखा है, ये बता दीजिए ये सही है या गलत है, क्योंकि उसने मुझे चैलेंज किया, उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। हाँ, तो क्या बोला है वो तो बोलिए, बोला क्या है उसने? इसमें ये भाई साहब कह रहे हैं कि वेदों में क्या कुरान का जिक्र है? एक मुसलमान ने चैलेंज किया है। नहीं, वेदों में कुरान का जिक्र होने का क्या मतलब है? रंजन मंता जी को कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेदों में कुरान का जिक्र क्यों होने जाएगा? अब जब वेद है तो उस समय कुरान का अब्बा का भी जन्म नहीं हुआ था, कुरान का बाप भी नहीं आया था धरती पर, तो कुरान का नाम कहाँ से आ जाएगा? और रही बात, जैसा जाकिर नाइक बोलता है कि वेद में मोहम्मद का नाम है, तो वेद में मोहम्मद का नाम है, उसको मैं बोला कि वेद पहले है या कुरान पहले है? और दुनिया बताती है कि विश्व की लाइब्रेरी में सबसे पुरानी पुस्तक वेद है, तो उसी वेद में जब मोहम्मद का नाम आया है तो तू कुरान को क्यों ढो रहा है भाई? वही है क्या? वही प्रश्न ही है। हाँ, मुसलमान ने क्या बोला उसको बोलिए, क्या मुसलमान ने क्या कहा आपसे, उसको उस सवाल रखिए, सवाल रखेंगे तो जवाब दूंगा। विश्वकर्मा 8, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इन्होंने लिखा है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका है बाबू, आपने इतना समय निकाल करके हम सब विद्वानों के विचारों को सुने हैं, आपने समय लगाया है, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। हम तो काम सबके लिए कर रहे हैं, उसमें से आप जैसे कितने गिने चुने लोग आते हैं जो विचार सुनते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं, तो धन्यवाद के पात्र तो आप ही हैं बाबू। और कोई कुछ? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका समय लिया, थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं 9 बजे तक बोलना था मुझे, लेकिन 9:20 हो गया है। मैं माननीय पाटिल साहब का धन्यवाद देता हूँ, माननीय मगनलाल जी को धन्यवाद देता हूँ, और संदीपन तो बेटा मेरा ही है, संदीपन जी को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका भी,
इन्होंने समय निकाला। और पंडित साहब इनको आशीर्वाद दीजिए, ये बहुत जल्दी अपने सर्विस में पोस्टिंग हो रहे हैं, ये अच्छे अच्छे पद में जा रहे हैं। परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है, बड़ा होनहार बच्चा है। और किस तरन्नुम के साथ कुरान को सुनाते हैं वो तो आप लोगों ने देखा है। और पंडित साहब का तो कहना है कि पंडित जी वो तो आपके टोन को भी नकल किया है। नहीं, मैं हैरान होता हूँ। मैं यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े लोग, सो कॉल्ड इंजीनियर्स लोग, वहाँ पागल जैसे रोड पे ऊपर डांस करके रोड ब्लॉक कर देते हैं, और ये यहाँ एक ये संदीपन है जो कि क्या विचार लेके इतने लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ जैसे आपको प्रणाम करता हूँ। क्या हमसे ज्ञान है इनसे। और आप सब लोगों इनको गलत मत समझिए। गुरुजी के बात को जानने तो आप मैंने सच्चाई पाएंगे। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है नीरज जी आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मेरे साथ किसी की दुश्मनी नहीं है, किसी ने मेरा भैंस नहीं खोला है। मैं तो मौलाना अग्निवेश जैसों की खाट खड़ी करी, तो ये सब क्या है मेरे सामने। जिस अग्निवेश को मैं चलने नहीं दिया, जो मौत उसको ग्रास कर लिया, जो अग्निवेश अलगाववादी नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा है, अलगाववादी नेताओं के पक्ष में उमर खालिद को अपना दोस्त बता रहा है, जो अग्निवेश समलैंगिकता प्रचार करता है, जो अग्निवेश शिक्षा का समर्थक है, ऐसे अग्निवेश समर्थक आज भी आर्य समाज में बैठे हुए हैं। मैं क्या बताऊं, आर्य समाजियों की भी बुद्धि मारी गई है। कहाँ क्या है वो तो ईश्वर जाने, क्या केस है इनका, क्या केस लड़ रहे हैं वो वही जाने। लेकिन आज सार्वजनिक सभा में ऐसे अग्निवेश के बनाए हुए चेले बैठे हुए हैं, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। आज तो सब जगह कब्जा 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 चल रहा है। ये देखिए, ये अग्निवेश को देख लीजिए, ये अग्निवेश अलगाववादी नेताओं के साथ बैठा है। ये देखिए, मैं दिखा देता हूं। और ऐसा बहुत सारा वीडियो मेरे लगे हुए हैं, मैं क्या क्या बताऊं। तो ये सब हो रहा है, तो केवल कब्जा करने का ही चल रहा है, कब्जा करने का। ये देखिए, ये क्या 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 है। देखिए, ये है आपके मौलाना अग्निवेश, जो सार्वजनिक सभा में बैठे हैं। आर्यवेश, कान खोल करके देख लो, आंख खोल करके देख लो, किनके साथ है तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे गुरु किनके साथ है, देख लो। और आर्य समाजी जी भी नाक खोल करके देखे कि ये आर्य समाज के गुरु कहलाए। जो आर्य समाजी इन लोगों के पक्ष में है, उन्हें भली प्रकार इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम संगठनों में जाकर के संबोधित किया है, एक दो नहीं, वहाँ अनेक वीडियो है, मैं सारा उजागर किया हूँ। तो आर्य समाज भी इसी तरीके से, मैं तो आर्य समाजियों के खिलाफ भी बोलने में कसर नहीं छोड़ता। और ये किस खेत के मूली हैं ये जो बतला रहे हैं। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। अब ये देखिए ना, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं ये मौलाना अग्निवेश। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, यही तो मानवता है। ऋषि दयानंद का मंत्र यही है कि सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये है सच्चाई। क्या क्या बताया जाए। यहाँ पे पंडित जी मुझे ऐसा लगता है जी, ये है अब्दुल करीम टुंडा जो पिलखवा का रहने वाला है। पिछले दिन आतंकवादी में पकड़ा गया था और इसके समर्थन अग्निवेश का रहा। हाँ, क्या कह रहे थे हरी जी, बताइए। यहाँ पे ये मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को जब तक सत्य की कसौटी का पता नहीं चलता है ना, कि सत्य की कसौटी करें कैसे, जी जी, तब तक हम परंपरा से जो हमारे समक्ष जो आया हुआ है और हमारा संस्कार बना हुआ है, वही बात को हम दोहराते रहेंगे। और दूसरी व्यक्ति जब उसकी बताएगी सच्चाई,
तो उससे उसका विचार टकराएगा और सच्चाई वाले व्यक्ति को वो झूठा मानेंगे कि हमको गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वास्तविकता में जब उसके समक्ष सत्य की कसौटी परख करने की कि ये ठीक है या गलत है, मैं इसको परख कैसे करूं, इसका परीक्षण कैसे करूं, ये जब तक नहीं उसके समक्ष नहीं आएगा या उसको समझने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति असत्य से दूर नहीं हो सकता। तो ऋषि ने ये देखिए, जी जी जी, वो तो उसके लिए वो डॉक्टर साहब तो जान देने के लिए तैयार है, जो मुमुक्षु नाम लगा रखे। हाँ, ये वो तो जैसे मुमुक्षु तो पहले हम लोगों के साथ था, अब ये अग्निवेश का क्या चेला बन गया पता नहीं। और मुमुक्षु भी 2 नंबरी आदमी है। जी जी, उसने हाँ, उन्होंने भी नोएडा गुरुकुल को बनाया तो था, लेकिन उससे हाथ से छीन लिया गया। छीना क्यों, उसको पता करिए, क्यों छीना गया उनके हाथ से गुरुकुल। वही अंकल है, दार्जिलिंग वाले शिष्य हैं। क्या बोल रहे हैं? दार्जिलिंग वाले शिष्य वही अंकल। बोल क्या रहा है वो? गुरुजी और सबको आपके सब लोग इनको गलत मत समझिए, गुरुजी के बात को जानिए। तो हाँ बिल्कुल, नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यही चाहा, देखिए व्यक्तिगत मेरा कोई द्वेष किसी से नहीं है, किसी ने मेरा भैंस नहीं खोला है और ना मैं किसी का खोला हूँ। मैं पाया हूँ सच को आप लोगों के नजदीक में आकर के। विष्णु जी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ नीरज बाबू, मैं भी नहीं जानता था। 32 साल की आयु तक मैंने कुछ नहीं जाना, 32 साल के बाद मैं आ करके जाना हूँ। 32 साल के बाद आप लोगों के शरण में आकर के जाना हूँ, और जान करके मैं उसी के प्रचार प्रसार में अपना समय लगाया हूँ। 38 वर्ष, 32 वर्ष में मैं आया और 38 वर्ष ये लगा रहा हूँ प्रचार प्रसार में। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है। अगर हर कर्मों का फल ईश्वर देता है तो ईश्वर अपनी मनमानी खत्म क्यों नहीं करता, सारा संसार सुखी हो जाएगा। ये देखिए, अब ये इस उल्लूपना का क्या दाद दिया जाए। हाँ बोलिए। मनमानी ईश्वर कर रहा है कि मनमानी हम कर रहे हैं? संदीपन जी बोलिए, इसका उत्तर दीजिए। जी, कि यहाँ परमात्मा मनमानी नहीं कर रहे हैं, ये शब्द गलत है। परमात्मा का यही उपदेश है कि अवश्यम एवं भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा किए हुए कर्म का फल, शुभ हो या अशुभ। ये अल्लाह नहीं है कि वाह तो इज्जु मन तशा वाह तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैरिन अला कुल्ली शैइन कदीर, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत ले। तो ये नहीं है। जी, मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बौद्धों से पूछो, जैनियों से पूछो। मूर्ति पूजा वेद में कहाँ है? शंकराचार्य ने मूर्ति की पूजा की या नहीं? पहले देख लो शंकराचार्य की जीवनी को पढ़। शंकराचार्य ने तो अपने जीवन में न मालूम कितनी मूर्तियों को तोड़े। शंकराचार्य ने अनिवार्य कर दिया था राजा महाराजाओं से मिल करके मूर्ति पूजा के खिलाफ मूर्ति तोड़ने के लिए आदेश दिया था। और उसी काल में जो यहाँ वहाँ मूर्तियों को छुपा कर रखे जैन काल में, उन्हीं मूर्तियों को आज ये पुरातत्व विभाग वाले यहाँ वहाँ से निकाल रहे हैं। पहले अपने इतिहास के बारे में जानो ना भाई, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अपने बारे में जानकारी लो पहले, फिर उसके बाद बात करो। आम से आम हुआ है तो इंसान कैसे किससे पैदा हुआ है, तो बताएंगे? अभी देखिए, ढूंढो एक मिलते हैं हजारों। इंसान अपने कर्म से पैदा हुआ। अब एक गधे, आम अपने कर्म से आम बना, उसका नाम आम बना, उसको जामुन नहीं बना सकता तू। तो इंसान अपने कर्म से, वो तो अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम अभी बोला ना संदीपन रॉय ने, कि इंसान अपने कर्म से इंसान बना है। और कर्म से सुअर भी बनेगा, गधा भी बनेगा। तो तू भी अगले जन्म में गधा ही बनेगा।
ये लोग को पदार्थ विद्या को जानने की आवश्यकता है। जब पदार्थ विद्या जानेंगे ना तो लगभग सारा उसका ये भ्रम में दूर हो जाएगा। अरे ये कौन उल्लू का पट्टा है अमरीश कुमार? ये क्या बोला? कृष्ण का अनुभव है, कृष्ण की मैं घोर निंदा करता हूँ। ये कृष्ण की कौन सी निंदा करी? एक शब्द बता, मैं गुलाम बन जाऊंगा तेरा। कौन सी कृष्ण की निंदा करी मैंने? एक बता। अबे अमरीश के बच्चे, कृष्ण की कौन सी निंदा वाली शब्द मैंने बोली है? जरा बता, उसको प्रमाण दे, उसका हवाला दे। और जो मैं बोला हूं वो सब कृष्ण के जीवन की घटना है। तो तुझे भी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था, गधे कहीं का। मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि आप जो है भागवत पुराण का अध्याय 30 पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किसने क्या किया है। ये बोल रहा है कि ईश्वर का ही प्रमाण होता है मूर्तियां। सूरज का प्रमाण क्या होगा? सूरज का प्रमाण क्या होगा? ईश्वर की पूर्ति प्रमाण मूर्तियां है। ईश्वर को देखा किसने? तेरे बाप ने देखा? तेरी माँ ने देखी? मूर्ति किसने बना दिया ईश्वर का? ईश्वर को देखा किसने? देख करके ही तो मूर्ति बनाएंगे, देखने के बाद ही तो मूर्ति बनाया जाएगा। किसने देखा? तेरे परिवार में किसी ने देखा हो तो बता, नाम बता। मैं पंडित जी, हम बंबई में देखते हैं गणेश उत्सव के बाद में हजारों नहीं लाखों मूर्तियां गणपति की वो उधर के जो गंदे नाले में गिरी हुई मिलती है आपको। किसी का पांव ऊपर, किसी का हाथ ऊपर, किसी टूटे हुए, गर्दन टूटे हुए, हजारों लाखों मूर्तियां आपको मिलेगी बंबई में। आप आके देखो। बंबई क्या, पूरे महाराष्ट्र में आपको कई जगहों पे मिलेगी। वो क्यों होता है? ये मूर्तियों का क्यों ऐसा? पाटिल साहब, ये है द्वारा एक और लिखा है ईश्वर को नकारने की बात कहाँ से देखा बेगधे? अरे उल्लू के पट्टे, ईश्वर को नकारने की बात कहाँ देखा? ये 1.5 घंटा तक मैं बोला, उसी ईश्वर का ही बखान किया गया। ईश्वर कौन है उसका परिचय बताया गया। ईश्वर हमें देता क्या है, ईश्वर से हम लेते क्या है, ईश्वर प्राप्ति कैसे की जाती है, उसी पर ही सारा बोला सब कुछ। लेकिन पाटिल साहब, आप जो बता रहे हैं गणेश की वो यहाँ वहां पड़ी रहती है, वो गणेश की मूर्तियां पड़ी रहती है। गणेश को कौन फेंक सकता है भला? गणेश को फेंका जाना संभव नहीं है। इन अकल के दुश्मनों को ये पता ही नहीं है कि वो गणेश नहीं है, वो गणेश की मूर्ति है। तो मूर्ति में और गणेश में अंतर है। कल मेरे व्हाट्सएप में एक ने लिखा कि ये जो रेपिस्ट है, जो रेप करते हैं, चोरी करते हैं, उनमें भी तो ईश्वर है, तो उनको बुरा क्यों कहा जाता है? अरे मूर्खानंदो, कि वो रेपिस्ट है या चोर है, वो तो उनमें ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर है क्या? तू उसे ईश्वर क्यों मान रहा है? उसमें ईश्वर है, इसका मतलब वो अलग है, ईश्वर अलग है। जैसा मूर्ति में ईश्वर है, मूर्ति अलग है, ईश्वर अलग है, तभी तो मूर्ति में है। पढ़े लिखे आदमी हो तो फिर बात समझ में आए। पढ़ने लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक बार गालिब कमाल को अपने चैनल पर बुलाकर उससे डिबेट हमको किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, वो तेरे सुझाव से नहीं करेंगे। गालिब कमाल को बोला या कमाल गालिब को बोला, हमें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे डिबेट करना चाहता है। हमसे डिबेट करना चाहता है तो प्रस्ताव दे मेरे सामने। गालिब लाओ, चाहे गालिब के बाप को लाओ। हमसे डिबेट करना चाहता है तो तू क्यों कह रहा है? आपको अपने चैनल पर बुला रहा है। हाँ, हमारे पास तो निमंत्रण आया नहीं है। हमें चैनल पर कहाँ बुलाया? हमारे पास निमंत्रण, जैसा हारिस सुल्तान ने अपने चैनल पे मुझे बुलाया था, मैं 2 घंटा उसके साथ माथापच्ची करी, उसके बुलाने पर मैं गया। इसको तेरे गालिब कमाल को बोल मेरे साथ डिबेट करने के लिए या मेरे साथ बात करने के लिए। सामने बोला डिबेट क्या करेगा? वो तो डिबेट अलग है इन लोगों का और बात अलग है। फालतू बकवास करते हैं। मैं इन लोगों के वीडियो को देखता रहता हूँ। ये जानते हैं शास्त्र जो डिबेट करेंगे। डिबेट करने के लिए शास्त्र का जानना जरूरी होगा। डिबेट के लिए जो शर्तें हैं वो तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। डिबेट वैसे नहीं होंगे। डिबेट होंगे लिखा पढ़ी करके, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट होंगे। ये नहीं कि चैनल में डिबेट करके और फालतू बोले बकवास करके चले जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिबेट करने के लिए स्टैम्प पेपर बनाना पड़ेगा। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट गेट नंबर 2 में
के ब्लॉक 154 नंबर चेंबर है। हमारे वकीलों के पास बैठ करके कोई कागज बनाए और फिर उसके बाद डिबेट हो, उसमें विषय निर्धारित हो। स्थान भी मैं बता देता हूँ, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज का प्रांगण, वहां डिबेट होना है। मैं स्थान भी बता दिया और कागज बनाने का स्थान भी बता दिया। और जिसको हिम्मत है वो सामने आ करके कागज बनाए, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करे, फिर उसके बाद हम डिबेट करेंगे। जो मैं हार गया तो मैं उसकी बात मान लूंगा, उसका हो जाऊंगा, और वो हार जाए तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। बस 2 टूक की बात है। हम क्यों शांत रहेंगे? स्पेलिंग हैं? स्पेलिंग भी गलत लिखी है। शांत, क्या? शांत स्पेलिंग गलत है, शाह होता है। हाँ देखिए, ये मूर्ख एक ढूंढो तो मिलते हजारों। ये हरामजादा कह रहा है गुरुजी कृपया शांत रहिए। अबे शांत नहीं होता है, शांत होता है गधे के बच्चे। ये अंत सही तो हो गया। ये अंत सही तो हुआ। स अंत। हाँ शांत। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले सीख ले। अपने घर वालों को, हम अपने घर वालों को देंगे तो तू क्या मरवाने के लिए आया यहाँ पर? तुझे बुलाया था कोई? तू क्यों मरवाने के लिए आया बे? हैं? तू क्या मरवा रहा है यहाँ पर? तेरे को कौन बुलाया था? हम घर वालों को दे या पड़ोस वालों को दे, हमको जिसके मन में आया, अब जिसको मन में आएगा उसको देंगे। तू क्या मरवा रहा है यहाँ पर? तू अपना बता पहले। उल्लू के पट्टे हैं सब। रेपिस्ट को भगवान ने बुद्धि नहीं दी है तो क्या उसका सदुपयोग करें? भगवान तो हर एक प्राणी में उसका अर्थ गलत ना लगाएं कि सब कुछ ईश्वर करता है। सब कुछ ईश्वर नहीं करता है। सब कुछ ईश्वर करता है तो मैं बोलूंगा तो फिर नानी याद आ जाएगी। तुम्हारे माँ पर चढ़ सकता है ईश्वर? उल्लू के पट्टे कहीं के। ईश्वर सब कुछ कर सकता है। ईश्वर दूसरा ईश्वर बना सकता है? गधे के बच्चे कहीं के। ज्ञान देने के लिए आ गए, सब ज्ञानी बन गए, और हम लोग घास काट रहे हैं यहां पर बैठे। ईश्वर जो चाहेगा सो करेगा। ये मान्यता तो किसी और की है, तू कहां से ले आया अभी यहां पर? ईश्वर जो चाहेगा सो करेगा, ये मान्यता तो कहीं और की है। तू क्यों ले आया यहां और कैसे ले आए? ईश्वर दूसरा ईश्वर बना सकता है? नहीं, पूछ पहले अपने बाप दादा 14 खानदानों से। मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं, बताइए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा करना वेद में मना है। आप पूजिए, हमें आपत्ति नहीं, हमारा बाप का कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ बनेगा भी नहीं, लेकिन वेद में सर्वथा निषेध है। संदीपन रॉय ने वेद का प्रमाण दे करके, वेद मंत्रों का हवाला दे करके, और हमने चारों ने वेद मंत्रों का हवाला दिया, वेद मंत्रों का प्रमाण दिया। अगर उससे भी आप लोगों को विश्वास न हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके देखिए। सत्यार्थ प्रकाश में भी पा जाएंगे। ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, फिर भी जीवन उद्धार हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि जी पंडित जी, मूर्तियों के साथ में इतना मतलब फूल और माला इतने डेली के इतना पड़ता है हमारे यहाँ पे। आपने तो गंगा के अंदर भी देखा, पूरा कचरा मतलब पूरा मूर्तियों से निकलता है, वही पड़ते रहता है। तो यहाँ भी शहर में हमारे वही हाल है। हर एक शहर में मैं देखता हूँ, हर जगह पे इतना बड़े पैमाने पे ये हार और फूल और पत्ते और सब वो जब निकलता है मूर्ति से वो डालते रहते। हाँ, तो यही तो इन मूर्खों को पता नहीं है। उसको लगी है भूख, और ये दिखा रहा है फूल की माला। फूल की माला से उसकी भूख शांत हो जाएगी। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि पूजा शब्द का अर्थ होता है सेवा करना। पूज धातु से पूजा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है पूज सेवायाम। पूजा माने सेवा करना। तो परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं। परमात्मा से किसी ने पूछा है कि किस चीज से सेवा करे, कैसी सेवा करे आपकी? पर ये पहले पढ़े, ये सब गलत हो रहा है। जी हाँ जी।
इसीलिए मैं और अतिक्रमण न करता हुआ, काफी समय हो गया है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी महानुभावों का, जुड़ने वालों का भी धन्यवाद, और हमारे चारों विद्वानों को भी, 3 विद्वानों को भी तहे दिल से धन्यवाद। परमात्मा करे इस तरीके से हम दुनिया वालों को भी सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास करें। मानव का लक्ष्य यही है कि सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ देना, और हम इसी लक्ष्य के पूर्ति के लिए आज 38 वर्ष समय लगा रहे हैं। इसी नवंबर में 39 साल में लग जाऊंगा मैं, कि सत्य को ग्रहण करे मानव और असत्य को छोड़े। सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ देना, यह मानवता है। हो सकता है कि मेरी शब्द आप लोगों के कटु लगे हों, पर शब्द कड़वी जरूर हैं, लेकिन इस कड़वी शब्द से आप अगर विरक्त हो जाएंगे तो आपका फोड़ा ठीक नहीं होगा, और ना मलेरिया ठीक कर सकते आप। इसीलिए इस कड़वी घूंट को पी जाइए, तभी बनेगी बात, तभी सत्य को ग्रहण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, सबको धन्यवाद करते हुए कहिए भारत माता की जय। जय।